नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अपनी चित्रकला के लिए मशहूर मधुबनी की एक शिक्षिका मीनाक्षी कुमारी ने जिले का नाम और भी रोशन कर दिया है। शिवगंगा बालिका +2 स्कूल की सहायक शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। चलिए आपको मिलवाते हैं मधुबनी की मैडम मीनाक्षी कुमारी से। ये है मीनाक्षी कुमारी, मधुबनी मुख्यालय की शिवगंगा बालिका +2 स्कूल की सहायक शिक्षिका, और ये है उनकी उपलब्धियों की छोटी सी झलक। डॉक्टर मीनाक्षी ने 2014 में शिवगंगा +2 स्कूल में सेवा देना शुरू कर दिया और तब से लगातार बाल विवाह, अशिक्षा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ जंग लड़ रही है। अब इन्हें इस काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार घोषणा की जानकारी मिलते ही मधुबनी में खुशी की लहर दौड़ गई। मीनाक्षी भी काफी खुश है और इस सम्मान का श्रेय अपने स्कूल के सभी स्टाफ को देती हैं। मैं जब भी जो करना चाहिए विद्यालय में छात्राओं के लिए, मुझे कभी किसी ने नहीं मना किया कि आप नहीं कीजिए। उनका यही था कि नहीं, आप बच्चों के हित के लिए करना चाह रही हैं, आप निश्चित रूप से कीजिए। इसलिए इस पूरी कामयाबी में मेरे पूरे स्कूल स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने पल दर पल मेरा सहयोग किया। मीनाक्षी कुमारी ने लड़कियों की शिक्षा के लिए खास अभियान चलाया। खुद भी पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ। शिक्षा से वंचित सैकड़ों छात्राएं इस अभियान से जुड़ी और शिक्षित होकर दूसरे बच्चों को भी शिक्षित कर रही है। मीनाक्षी मैडम छात्राओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी छात्राओं को जागरूक कर रही है। दलित बस्तियों में जाकर बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराती हैं। वैसे तो मीनाक्षी इतिहास पढ़ाती है, पर खेल शिक्षक का प्रभार भी इन्हें सौंपा गया है। मीनाक्षी के मार्गदर्शन में स्कूल की कई छात्राएं एथलेटिक्स में राज्य स्तर तक का पुरस्कार जीत चुकी है। और इतना ही नहीं, मीनाक्षी ने स्कूल में आरओ लगवाया, सैनिटरी पैड मशीन लगवाई और सड़क का निर्माण भी करवाया। मेरे विद्यालय से आई है, इसका नाम आया है तो खुशी की तो बात है ही। जब जिला स्तर पे लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं तो हम लोग तो खुश होंगे ही। स्कूल की छात्राएं भी बताती है कि मीनाक्षी मैडम के पढ़ाने और समझाने का तरीका बेहद सरल है। उनके क्लास में बच्चों को बहुत रुचि होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी मीनाक्षी छात्राओं को हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। मैम पढ़ाई के अलावा भी स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देती है। स्पोर्ट्स में जितनी भी शुरू से लेके अंत तक, यहाँ पे हम लोग का नीचे ग्राउंड भी बना है, कबड्डी का कोर्ट बना है, तो सारे कोर्ट पे एक लाइन टू लाइन ध्यान देती है। वहाँ पे रोज प्रैक्टिस होता है, रोज प्रैक्टिस पे ध्यान देती है। डॉक्टर मीनाक्षी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की खबर से सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे जिले में खुशी की लहर है। अपनी लगन और कर्तव्य निष्ठा से मीनाक्षी ने सभी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। अब आपको कैमूर का एक हाईटेक स्कूल दिखाते हैं, जहां स्मार्ट क्लास से लेकर सीसीटीवी और हर बच्चे की ईमेल आईडी है। ये सब कुछ है और ये सब स्कूल में इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ के हेडमास्टर सिकेंद्र कुमार सुमन की इसमें सबसे ज्यादा हाथ था, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मानित करने वाले हैं। ये है कैमूर के तरहनी का न्यू प्राथमिक विद्यालय। सिकेंद्र कुमार सुमन इस स्कूल के हेडमास्टर हैं। इन्होंने स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। स्कूल की दीवारों पर बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी पेंटिंग करवाई है। इसके साथ ही इस स्कूल में स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था की गई। ऑटोमेटिक घंटी लगाई गई है जो क्लास का समय होते ही बजने लगती है। इस स्कूल के बच्चे हर वक्त टाई बेल्ट के साथ पूरे यूनिफॉर्म में रहते हैं, बिल्कुल किसी प्राइवेट स्कूल की तरह। 5वीं क्लास के हर बच्चे का अपना ईमेल आईडी है, जिसके जरिए वे ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। बच्चों के लिए पौष्टिक खाना बनाने के लिए रसोई है
और शौच के लिए साफ सुथरा शौचालय। सिकेंद्र कुमार सुमन ने इस स्कूल को एक आदर्श स्कूल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, तभी तो अब राष्ट्रपति इन्हें सम्मानित करने वाली हैं। 27 तारीख को इसी महीने अगस्त में शाम को 5:10 पे मुझे एक मेल आया, और जब वो मेल आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यह जो पुरस्कार है शिक्षा और शिक्षक के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और किसी शिक्षक के लिए इससे बड़ा कोई पल नहीं हो सकता कि जब उसे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहनी में सिकेंद्र कुमार के अलावा 2 और शिक्षिका हैं, जो बच्चों को पढ़ा लिखा कर बेहतर इंसान बनाने में लगी हैं। शिक्षिकाएं भी मानती हैं कि हेडमास्टर जी जान से स्कूल और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अब उसी मेहनत का फल उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में मिल रहा है। न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहनी में जब मैं आई थी तो ये विद्यालय हमको छोटा लगा, लेकिन सर के प्रयासों को देखकर, इतनी उनकी मेहनत लगन को देखकर हमें काफ़ी खुशी हुई। और यहाँ के बच्चे की जो टैलेंटेड, मतलब उनकी जो क्षमता है पढ़ने के या किसी भी चीज़ की जानकारी का, वो हमें काफ़ी अच्छा लगा, और लगा कि यहाँ के बच्चे बहुत समझदार हैं, काफ़ी समझने की क्षमता उनमें ज़्यादा है। और सर की क्या बात कहें, सर अपने कामों में, अपने लगन के प्रति एकदम उत्सुक रहते थे। एक कोट्स है जो हमेशा हमको, मतलब हम सोचते रहते हैं कि सच में एफर्ट्स नेवर डाइज, प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। सर प्रयास करते गए और उनको लास्ट में सफलता मिली। और जब हम लोगों ने सुना कि सर को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, तो हम लोग बहुत खुश हुए, बेहद खुश हुए। और ऐसे तो हम लोग को ये उतना मालूम नहीं है कि मान लीजिए जो करेगा तो सफलता पाएगा, लेकिन मैं अपने विद्यालय को जानती हूँ कि मेरे एचएम जो बहुत मेहनत और परिश्रम लगन से उनको ये मुकाम मिला है और राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है। और शिक्षक सर हमारे बहुत अच्छे हैं। और स्कूल के बच्चे भी अपने हेडमास्टर की तारीफ करते नहीं थकते। उन्होंने बताया कि कैसे सिकेंद्र कुमार सुमन ने अपने स्कूल के बच्चों के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च कर सभी सुविधाएं देने की कोशिश की। अब ये स्कूल पूरी तरह हाईटेक हो गया है। तो स्कूल बहुत हाईटेक भी है, क्योंकि इस स्कूल में सभी बच्चों का ईमेल आईडी और उनके जो पेपर भी होते हैं उन्हें ऑनलाइन कराया जाता है। यहाँ तक कि स्कूल का ट्विटर आईडी, फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी बनाया गया है ताकि किसी भी जानकारी को बच्चे ले सकें। देख सकते हैं तस्वीरों में ये तरहनी विद्यालय है, जो अभी काफ़ी साफ सुथरा आकर्षण, जिसे यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं सिकंदर कुमार सुमन ने बनाया है। और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने इन्हें पुरस्कार देने के लिए चयनित किया है। इस विद्यालय को कहीं ना कहीं जिले के तमाम अधिकारी और स्कूल के तमाम शिक्षक और खासकर बच्चों में खुशी देखने को मिल रही है। यहाँ वो हर व्यवस्था है जो आज के समय में चाहिए। कैमूर, न्यूज़ 18, अभिनव सिंह। बहराइच भेड़ियों के आतंक से 50 गांव के लोग दहशत में हैं। अब तक आदमखोर भेड़िए के हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग हमले में घायल भी हो चुके हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की अलग अलग टीमें जुटी हुई है, लेकिन 2 आदमखोर भेड़िया अब भी पकड़ से दूर है। आपको बता दें कि सिकंदरपुर गांव में भेड़िए से बचने के लिए लोग लाठी टॉर्च के साथ रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर धमाका किया जा रहा है ताकि आदमखोर भेड़िया गांव के आसपास भी ना भटक सके। तो वहीं ग्राम प्रधान गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर गांव वालों को सतर्क रहने और घर का दरवाजा बंद रखने की अपील कर रहे हैं। दहशत के 84 दिन हो चुके हैं, लेकिन आदमखोर भेड़िया का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामले में भेड़िए ने 6 साल की बच्ची पर अटैक किया। हालांकि बच्चे के परिवार वालों ने वक्त रहते उसे भेड़िए का निवाला बनने से बचा लिया। वहीं गांव वाले अब भगवान भरोसे हैं और भगवान से अपनी रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। वहीं न्यूज़ 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए ये रिपोर्ट।
बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आदमखोर ने एक बार फिर अमावस की रात में 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। हालांकि बच्ची के चिल्लाने पर भेड़िया वहां से भाग निकला। उसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बार आदमखोर ने महसी क्षेत्र के टिनकाना गांव में अटैक किया। न्यूज़ 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे रिपोर्टर लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब हॉस्पिटल पहुंची तो परिजनों ने बताया कैसे जब सब लोग सो चुके थे तब भेड़िए ने बच्ची पर हमला कर दिया। आज रात इन आदमखोर भेड़ियों ने एक बार फिर महसी क्षेत्र के पड़ोइया गांव में इस मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला किया। इसे ले जाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों की सतर्कता और चीख पुकार के चलते आदमखोर भेड़िया इसे छोड़कर भाग गया, जिसके चलते इसकी जान बच गई। इस वक्त इसके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसे भेड़िया पहुंचा था, कैसे आप लोगों ने बचाया, क्या किया? भेड़िया ने हम लोग आई खाना पानी खा के सो गए तो आ गए हैं। सामने बरामदे में लेटी थी, हमारी अम्मा था, पहुंच गए। बस नटई ने पकड़ लिया। नटई ने पकड़ के ऐंच ली तो दांत गड़ गए थे, खून चलने लगा। वो जैसा हल्ला दंगा भाव परिवार में, वैसे भाग ली। उस बाद में आए अस्पताल को भेज लेके आए, भर्ती है यहाँ। न्यूज़ 18 की टीम उस घर में पहुंची जहां भेड़िए ने बीती रात हमला किया था। बच्ची अपने घर के आंगन में परिजनों के साथ लेटी थी जब भेड़िए ने उस पर हमला किया। परिजनों ने रो रो कर बताया कि वो कितना खौफनाक मंजर था जब आदमखोर भेड़िया उनके सामने छोटी बच्ची को बुरी तरह नोच रहा था और अपने जबड़ों में खींचकर घर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन परिजनों के जोर जोर से चीखने चिल्लाने के बाद भेड़िया वहां से भाग गया और वो किसी तरह अपनी बच्ची को बचा सके। गांव का वो घर दिखाना चाहूंगा जहां पर आज बीती रात इस भेड़िए ने हमला किया। आप देख सकते हैं कि ये पटोहिया गांव का वही घर है जहां पर आज करीब 6 वर्ष की मासूम पर भेड़िए ने जानलेवा हमला किया था। आप देख सकते हैं कि इसी बरामदे में वो बच्ची लेटी हुई थी और करीब 11 से 12 के बीच इस आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। उस वक्त बच्ची के साथ उसकी दादी भी मौजूद थी। ऐसे में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अम्मा कि कैसे, कब और कितने बजे भेड़िया आया था? भेड़िया आया था कि जैसे वह नींद पड़ ही रहा है, मैंने इनके रहते से आएगा। हाँ तो चार नोच लिया हम अपनी लंग, वो अपनी लंग खींचे तब नोच पावा। तले सब टोला मोहल्ला दौड़े। तो यहाँ दरवाजा नहीं था? आप नहीं, हाँ। कुछ नहीं। मैंने मर गया तब बनवाए कहीं है तो वैसे रहेगा। लड़का एक है जी के मनो पागल, कुछ करता नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि अधिकतर जितने 80 मामले के 80% केस सामने आ रहे हैं उसमें यही सबसे बड़ा कारण है कि घर में दरवाजा न होने के कारण ये ऐसे केसेस होते हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। भेड़िए से बचने के लिए अपने स्तर से ग्रामीण हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए ग्रामीणों ने पूजा पाठ शुरू कर दी। भेड़ियों से रक्षा के लिए सुंदर कांड का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने भेड़ियों से रक्षा के लिए अब हनुमान जी का सहारा लिया है। भेड़िए की दहशत पूरे बहराइच जनपद में और ऐसे में ग्रामीण परेशान हैं। उनका कहना है कि भेड़िया कब किसको अपना शिकार बनाए उन्हें पता नहीं। इसलिए मंगल का दिन आज देख सकते हैं कि इस मंदिर में किस तरह भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त कैसे यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका ये कहना है कि भगवान ही उनका एक सहारा है और हनुमान जी से गुजारिश कर रहे हैं, हनुमान से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी रक्षा करें, उनके बच्चों की रक्षा करें, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से ये प्रकरण हो रहे हैं ये चिंता का विषय। ऐसे में ग्राम प्रधान जी हमारे साथ है। प्रधान जी, कौन सा गांव है और पूजन क्यों करवा रहे हैं? पूजन सर इसलिए करवा रहे हैं कि हमारे गांव में भेड़िया बहुत आतंक कर रहा है सर, इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग कि भेड़िया से मुक्ति दिलाई जी। भेड़िया से मुक्ति। सर आप बताइए, क्या कोई घटना हुई थी आपके गाँव? हमारे गाँव में 27 जुलाई को 2 वर्ष की बच्ची थी, उसको जानवर ने निवाला बनाया था और इसी लिए हम लोग पूजा करा रहे हैं कि यहाँ से जानवर भाग जाए। सर भाग जाए। अम्मा बताइए कितना डर बना हुआ है आपके बच्चे? बहुत डर है आज, कोई व्यवस्था ना है पल्ला दरवाजा के। भगवान की तरफ से बस इनके तो क्या आप लोग सीताराम बोलिए, बताइए। बस सीताराम सीताराम बोलिए।
बहराइच में भेड़ियों के हमलों को लेकर सभी अस्पतालों में अलर्ट है। महसी CHC में भेड़िए के हमले में घायलों के इलाज के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सभी बेसिक लेवल से और लेके जल्द इलाज होता है और भेड़िए के लिए हम लोगों ने सारे ARVs अवेलेबल हैं पर्याप्त मात्रा में। हमारी डॉक्टरों की टीम तैनात है। आशा ANMs जो हैं वो लोगों को डोर टू डोर जाके कैंपेन करके जागरूक कर रही हैं और हमारा कुष्ठ रोगी खोजी अभियान भी उसी के तहत चला रही हैं। बहराइच में भेड़िए ने 27 जुलाई को चंपरपुरवा में 3 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया था। बच्ची की मौत के बाद से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। रोज ग्रामीण 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाते हैं। दिन में बुजुर्ग, दोपहर में महिलाएं और शाम के बाद से युवा भेड़िए के आतंक से ग्रामीणों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 की टीम ने इसकी पड़ताल की। पिछले कई दिनों से दहशत का प्राय बना हुआ है। इस वक्त न्यूज 18 टीम चंपरपुरवा में है, जहां 27 जुलाई को भेड़िए ने एक 2.5 से 3 साल की बच्ची को यहीं सुटा लिया। और देखिए उसका घर ठीक सामने जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, ये उसका परिवार है, जहां से घर के बाहर से भेड़िया उठा के ले गया और उसे मौत के मुहाने पहुंचा दिया। और उसके बाद से ग्रामीण दहशत में और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, लोग अभी भी वो मंजर, वो दिन नहीं भुला पाए। वहाँ लोग सब ड्यूटी कर रहे हैं। गांव के अपने जैसे BDC हैं, प्रधान है, पंचायत, ये सब ड्यूटी करें। गांव पर सब लोग ड्यूटी करें, क्या करें। तो लाठी डंडे लेके चलते हैं? हाँ, लाठी डंडा लेके चला जाता है। आप बताइए कितना भैया, अगर जो वन विभाग की टीम आ जाए तो ये गन्ना वहाँ प्रधान की गन्ना वहाँ नीचे अशोक के गन्ना वहाँ पकड़ ली जाए। अभी सुबह भी टलता था और कोई रात में आए, घूम टहल कर चले जाते हैं, तो क्या करें। रात में उनको कोई उपाय है नहीं। और हमसे बताओ, लड़का घर में कह दी और रहा भी दुश्वार है, कहाँ पहुँच गई। तो आपने अधिकारियों को बताया नहीं कि खेतों में रहता है? सब कोई जानता है, बस सब घूम टहल कर रात का है, पर गश्त लगी है, पर देखिए गाँव में टहलिए घूमे चले जी। कितना दहशत बनी है तेंदुए की। काम करने खेत में जा रहे हैं आप लोग? कोई के मारे कोई जाते नहीं। माँ बिटिया मर गए हैं और इमारत संध्या का यहाँ आ जाता है और पूरी रात परेशान करते हैं। दिन माँ और घर बना है कि नहीं? हाँ, घर बना है। घर बना रहता है कि? हाँ। बच्चों घर के अंदर रख रहे हो? हाँ, बच्चों के यहाँ अंदर रखे हैं और हम सब बाहर बैठ रहे थे, रात भर जागी थे पूरा। तो आप देख सकते हैं कि अगर गांव की एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँ दिखाइए, पूरे ग्रामीण दहशत में। हालांकि 27 जुलाई के बाद यहाँ नहीं देखा गया है, लेकिन उसके बाद भी चंपरपुरवा के लोग परेशान हैं और उनका ये कहना है कि हमारी रातों की नींद और दिन का चैन, या दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी है। गांव के 5-5 करके लोग ड्यूटी देते हैं ताकि गांव के बच्चे, गांव के बुजुर्ग, गांव की महिलाएं सुरक्षित रहें। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 चंपरपुरवा, बहराइच। बहराइच में न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमावस की रात को न्यूज 18 की टीम ने पूरी रात गांव वालों के साथ पहरा दिया और हर मोमेंट पर नजर बनाए रखी ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए बहराइच में अमावस की रात न्यूज 18 की आंखों देखी। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। सोमवार रात को भी एक बच्ची पर हमला हुआ। हालांकि न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। रात भर हमारे संवाददाता फील्ड पर रहे और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। दिखाते हैं आपको पूरी रात कैसे न्यूज 18 की टीम ने भेड़िए की हर आहट पर नजर बनाए रखी। सड़कें सूनी पड़ी थीं, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और आदमखोर की दहशत थी। भेड़िए की दहशत लोगों के जहन और दिल में मौजूद है। इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर कटाई घाट पर है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पूरी नहर निकल रही है और नहर के आगे की अगर बात की जाए, देखिए हम लोग और नीचे तक आने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे कि ये पूरा रास्ता यहाँ से लेके जाता है जहाँ ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि वो दहशत में, और जहां तक दूर तक मैं अपने कैमरामैन गोपी से कहूंगा और आगे तक का पूरा दिखाएं। रात के लगभग इस वक्त 11 बज के, मैं अपनी घड़ी दिखाना चाहूंगा, देखिए 11:40 हो चुके हैं और रात का समय है
और सड़कों पर पूरा सन्नाटा पसरा है। जहां तक खेत में देखा जाए कोई न ग्रामीण और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ खड़ा हो सके। दहशत ऐसी है कि लोगों ने अपने आप को घरों में अंदर रखा है, क्योंकि पहले तो लोग घर के बाहर सोते थे, क्योंकि गर्मी में लोग ऐसे मोस्टली गांव में सोते हैं। मगर दहशत ऐसी है कि यहाँ सिर्फ पुलिस की पेट्रोलिंग, इक्का दुक्का पुलिस की गाड़ियां निकल रही हैं और गांव के अंदर वो भी नहीं जा रही हैं। और ऐसे में ग्रामीण दहशत में, हालांकि फॉरेस्ट और पुलिस की टीम लगातार कॉम्बिंग भी कर रही। बहराइच की तरह ही मिर्जापुर के शुक्ला मजारा में भी आदमखोर की दहशत दिखाई दी। हालांकि वन विभाग की टीम पेट्रोलिंग पर रही। हमारे संवाददाता रात करीब 1:20 पर भी ग्राउंड जीरो पर ही थे। भेड़िए की दहशत बरकरार है और ऐसे में जहां एक और वन विभाग की टीम पेट्रोलिंग कर रही है तो वहीं पुलिस भी कर रही है और न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर है। हम लोग इस वक्त मिर्जापुर शुक्ला मजारा में हैं। रात का 1 बजे का वक्त है, 1:20 इस वक्त हो रहा है। आप घड़ी देख सकते हैं, 1:20 का देर रात। अगर सड़क की बात की जाए, देखिए कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर लोग घरों के बाहर बैठते हैं या ग्रामीण अंचलों में, मगर इस वक्त 1:30 बजे का वक्त है और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ना आदमी और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति गांव का जो इस वक्त है, क्योंकि पहले तो आमतौर पर 2 दिन तक लोगों ने इस क्षेत्र में ड्यूटियां दी लाठी डंडे लेकर, मगर जिस प्रकार से एक बच्चे को भेड़िए ने उठाया और महिला को घायल किया, ये दहशत लोगों के जहन में है, लोगों के दिलों में है और लोग इसी वजह से डरे और सहमे हुए हैं और घरों से नहीं निकले, दुबके हुए हैं, क्योंकि अधिकारियों ने भी इनको ये निर्देश दिए कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। बहराइच के रामगढ़ गांव में न्यूज 18 की टीम पहुंची। रात के लगभग 2:10 हो रहे थे। कुछ दिन पहले तक यहाँ भी लोगों का पहरा था, मगर अब सन्नाटा दिखा। वो इसलिए कि आदमखोर की दहशत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 1 महीने से भेड़िया परेशानी का सबब बना है अधिकारियों के लिए और ग्रामीणों के लिए। इस वक्त न्यूज 18 टीम रामगढ़ गांव में खड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये गांव है जहां किसानों की फसलें खड़ी हैं और ऐसे में लोगों को इस बात का डर सता रहा है कहीं भेड़िया ना आ जाए। और ऐसे में आप चलिए, मैं अपने गांव को, इस गांव के छोर देखिए हैंडपाइप लगाए। आमतौर पर इन खोखों में, गुमटियों में कोई ना कोई रखवाली के लिए बैठता था, मगर यहाँ इस वक्त कोई भी नहीं है। और अगर इधर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें खड़ी हैं और अभी भी इस वक्त, जबकि रात के, हम अगर टाइम की आपको बात बताएं तो देखिए टाइम की बात करें 2:12 हो रहे हैं, रात के 2:12 हो रहे हैं और न्यूज 18 की टीम इस वक्त यहाँ इस गांव में खड़ी है और ये सब हकीकत जाने के लिए ग्राउंड जीरो पर खड़ी है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।